प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। इस सुंदर समय पे जो ये क्रिसमस का अवसर चल रहा है, आइए मैं और आप एक साथ संगति करके प्रभु की आराधना, उनकी स्तुति और महिमा करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे लिए उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा। आइए इसके लिए हम लोग एक कोरस को, मुखड़े को गाएंगे और उसके बाद मैं अपने इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप और मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। यीशु सर्वोत्तम है तू, सुंदर मुबारक है तेरा नाम, इमानुएल प्रभु तू साथ है, धन्य उद्धारक यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरा मसीह। बहनों भाइयों, यशायाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पहले से एक योजना बनाई थी कि वो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस संसार में भेजेगा। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 14वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जैसा कि अभी आपने इस कोरस में सुना कि धन्य है उद्धारक यीशु मसीह, यानी परमेश्वर मेरे और आपके साथ उद्धारकर्ता के रूप में शुरू से रहा है, अनादिकाल से रहा है। और इस बारे में जब हम पुराने नियम में विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मीका नबी की पुस्तक, जो प्रभु यीशु मसीह से करीब 700 वर्ष पहले हुआ था, उस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी मीका नबी के द्वारा कराई थी। और एक सुंदर वचन को हम लोग देखेंगे मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत, और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक अधिपति पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंत काल से होता आया है। यानी परमेश्वर के पुत्र की जो आगमन है या परमेश्वर के पुत्र का जो आना है वो अनंत काल से पहले से है। इस बारे में बहनों भाइयों हम लोग एक पुराने नियम में जब विचार करेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा ने जब पाप किया और शैतान के द्वारा यानी सांप के रूप में जब शैतान ने आके हव्वा को बहकाया और उन्होंने उस फल को खा के परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए अदन वाटिका में आया और वो छिप गए और उन्होंने पत्तों से अपने तन को ढक रखा था, तो उस समय परमेश्वर ने जब उनको आवाज़ दी, बाद में परमेश्वर ने एक जानवर की बलि देके उनके लिए कपड़ों के रूप में उस जानवर की खाल का इस्तेमाल किया। यानी परमेश्वर ने उनको मारा नहीं, बल्कि एक बलि, खूनी बलि के द्वारा परमेश्वर ने उनको क्षमा करा और उनको अदन वाटिका से निकाल दिया। लेकिन जो उन्होंने पाप किया था वो उनके साथ रहा और प्रभु के दंड की आज्ञा उनके ऊपर हुई। उसी समय परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया था कि मैं स्त्री और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। वहीं पे परमेश्वर के मुख से ये पहली भविष्यवाणी निकली थी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। मरियम को किसी पुरुष के साथ में नहीं रहना पड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाने के बाद में वो पुरुष जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के रूप में मेरे और आपके सामने आए और उन्होंने हमारे और आपके पापों का बोझ उठा लिया। क्रिसमस का मेन थीम यही है कि परमेश्वर का वो वचन जो उन्होंने कहा था कि शैतान की एड़ी को डसेगा स्त्री की संतान, वो वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ में पूरा हुआ। इसके लिए हम लोग एक और देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने ये योजना पहले से बना ली थी कि मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को उन्हें जन्म देना है।
और हम लोग देखते हैं कि स्त्री के वंश के रूप में उन्होंने जब शैतान को ये डपट दिया और शैतान को ये दंड दिया कि तेरे सर को कुचलेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने आके शैतान के सर को कुचलना माने प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब पे अपने प्राणों का बलिदान दिया तो शैतान की मृत्यु के डंक को कुचल दिया उन्होंने, और शैतान के सर को कुचल दिया और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और इस बारे में हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शैतान को ये दंड की आज्ञा दी थी तो कि स्त्री और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो हम लोग देखते हैं कि जब पहली संतान आदम और हव्वा की काइन और हाबिल थी तो शैतान को शायद लगा कि हाबिल ही वो संतान है जो इस तरीके से मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसने काइन के द्वारा काइन के मन में शैतानी बातों को लाके हाबिल का कत्ल करवा दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और हम लोग देखते हैं कि राजा हेरोदेस के मन में आके शैतान ने उसके मन को बरगला के और उसके मन में दुष्ट बातों को डाल के तमाम बच्चों का कत्ल करवा दिया, तमाम बच्चों को मरवा दिया। यानी शैतान नहीं चाहता था कि उद्धारकर्ता के रूप में कोई बालक जन्मे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को शैतान कभी नहीं जान सकता। और हम लोग देखेंगे इस बारे में कि जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं एक चरनी में, तो मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम लोग देखेंगे कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ। बहनों भाइयों, हम और आप ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस वायदे को जो उसने आदम और हव्वा के साथ किया था, उस वायदे को परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ में पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मुक्तिदाता दिया। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम लोग जानते हैं चरनी में जब वो एक कपड़े में लिपटे हुए थे और उस समय कुछ गड़रिए जो मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, अपने गल्लों की यानी अपने अनाज की रखवाली कर रहे थे, उनको आकाश से एक स्वर्गीय वाणी सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक दूत उनके पास आया और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। और तमाम दूतों की सेनाओं को उन्होंने आकाश में जो है परमेश्वर की महिमा गाते हुए सुना। और हम लोग इस बात को देखेंगे, गड़रियों को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो लूका की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। और यहाँ लिखा हुआ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, केवल गड़रियों के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए बता कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यानी दाऊद के नगर में मेरे और तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए आप पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और हम लोग देखते हैं कि गड़रिए जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वैसा ही पाया। और बहनों भाइयों, यहाँ पर एक विचार करने वाली ये बात ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो केवल यीशु मसीह के बारे में मरियम और यूसुफ, केवल ये दो लोग जानते थे कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ तक कि उस सराय में जहाँ वो लोग ठहरे थे, गौशाला में, चरनी में, उस सराय का मालिक भी ये नहीं जानता होगा कि मेरे घर के अंदर परमेश्वर आ चुके हैं। और दूसरा जो परमेश्वर का संदेश मिला, सुसमाचार मिला, वो गड़रियों को मिला। और जो नजूमी थे यानी जो मजूसी थे, उन भविष्यवक्ताओं ने तो शास्त्रों में देखकर ये बात पता लगा ली थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और तारे को देख के उन्होंने जाना था। और वो ये नहीं जान पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते वो तारे के साथ में चल रहे थे। और यहाँ तक कि तारे के साथ वो लोग बैतलहम तक पहुँच भी गए, लेकिन फिर शैतान ने उनके मन को भरमा दिया और राजा हेरोदेस के पास जाके वो पूछने लगे कि वो मुक्तिदाता, वो यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। यानी उस वहाँ पर मजूसियों के जाने से और राजा को जब ये पता चला तो उसने तमाम बच्चों को मरवा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यानी जो स्वयं परमेश्वर थे, वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, उनका कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाया। और वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। मैंने भाई, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे और आपके दिमाग में आ सकता है कि सबसे पहले गड़रियों को ही स्वर्गदूत ने सुसमाचार क्यों सुनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गड़रिए माने चरवाहे, और चरवाहे क्या करते हैं, अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। और चरवाहों के द्वारा अगर हम और आगे इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ा के देखें तो मैं और आप भी एक भेड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े चरवाहा हैं कलीसिया की रखवाली करने के लिए, कलीसिया की भेड़ों को चराने के लिए। तो परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि नम्र और दीन लोगों को इस संदेश दो
और उस समय ये भी आप बहुत ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर हमेशा नम्र और दीन मन के व्यक्तियों को अपने दर्शन देता है। परमेश्वर किसी अभिमानियों को अपने दर्शन नहीं देता। परमेश्वर किसी भ्रष्टाचारियों को अपने दर्शन नहीं देता। जो लोग प्रभु की आराधना महिमा में लगे हुए हैं, या जो लोग प्रभु की तरफ लगे हुए हैं, जो लोग प्रभु से आस लगाते हैं, प्रभु उन्हीं को अपने दर्शन देते हैं। और जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाया, और बहनों भाइयों वो गडरिये आशीषित हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु के लिए अपने मन को दीन करिए, और यीशु मसीह का जो जन्म हुआ अगर उसका हम स्वागत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस जन्म दिवस के अवसर पर आपको भी गडरियों की तरह आशीषित करना चाहता है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह दर्शन देना चाहता है। आज हम खुशहाली के इस पर्व को जब मना रहे हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम तमाम तरह की तैयारियां करते हैं। क्रिसमस का केक मनाते हैं, हम लोग बाज़ार जाते हैं, तमाम यात्राएं करते हैं, तमाम रिश्तेदार हमारे आपके घर में आते हैं, हम लोग कहीं मिलने के लिए जाते हैं, तमाम फंक्शंस चलते हैं, चर्च में क्रिसमस ट्री मनाई जाती है। लेकिन सारी खुशियों के अलावा हमें आपको अपने मन के अंदर यीशु मसीह को पैदा करना है। मुझे और आपको जो यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ है, अपने हृदय को वो चरनी बना लेना कि प्रभु आ हमारे हृदय में, और प्रभु मेरे हृदय में वास कर, और तेरे आने से मेरा घर खुशियों से भर जाए, तेरे आने से मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। प्रभु हमारे बच्चों पर तेरी आशीष हो, प्रभु हमारे जीवन पर तेरी आशीष हो, प्रभु हम तेरे रास्ते में आगे बढ़ते हैं, प्रभु तेरी कलीसिया पर तेरी आशीष हो, क्योंकि हम तेरे जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। और इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करेंगे, और जैसा कि हज़ारों साल पहले भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के आने की, और परमेश्वर ने इस अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मुझे और आपको बचाए जाने के लिए, इस अवसर पर जब हम प्रभु को के जन्मदिन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और सबके साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप आशीषित हो जाते हैं। इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें, और बहुत बधाइयाँ। आपके बच्चों को सुरक्षित रखें, आगे बढ़ाएं, और हम आप बहुत खुशनसीब हैं कि पिछले साल भी क्रिसमस की खुशियाँ हम लोगों ने मनाई, और इस साल भी क्रिसमस की खुशियाँ मनाने जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेंगे, और हर प्रकार की बरकत आपके घर में इस क्रिसमस के अवसर पर आए। जय मसीह की।